नमस्कार साथियों। कल की क्लास में हमने पढ़ा वैदिक साहित्य। आज हम पढ़ेंगे कल की क्लास के आगे वेदांग साहित्य। ठीक है, वेदांग साहित्य जो है यह वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, लेकिन हम इसको वैदिक साहित्य के साथ ही पढ़ेंगे, है ना। और ना ही वेदांग जो थे और इनसे रिलेटेड जितना साहित्य है उसकी रचना वैदिक काल में हुई थी। इन वेदांग साहित्य इसकी रचना है वो वैदिकोत्तर काल के अंदर होती है। वैदिकोत्तर काल इट मीन्स 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में वेदांग साहित्य है उसकी रचना होती है। इसकी भाषा भी वैदिक साहित्य की तरह संस्कृत भाषा है ना। और वेदांग साहित्य है वो बेसिकली है क्या, है ना, और इसके ऊपर साहित्य की रचना है वो जो विद्वानों ने क्यों की, इसका क्या प्रयोजन है, वो सभी हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, वेदांग बेसिकली वेद प्लस अंग है और इनका जो प्रयोग है वो वेदों को पढ़ने, समझने और इनको क्रियान्वित करने से संबंधित है ना। ये वेदांग जो है ना ये विषय है। जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ते क्यों है ना, वैसे ही वेदांग जो एक विषय है और वेदों को पढ़ने, समझने और क्रियान्वित करने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। इस संदर्भ में ये क्या है, वैदिक साहित्य का ही विस्तार है। अगर एग्जाम में आपके सवाल आता है कि वेदांग जो है क्या वैदिक साहित्य है, तो आपको नहीं करना है ना, वेदांग वैदिक साहित्य नहीं है। वेदांग जो है वो एक अलग विषय है और इनको वेदों को पढ़ने, समझने और क्रियान्वित करने के लिए वेदांग साहित्य की रचना होती है। इस संदर्भ में ये क्या है, वैदिक साहित्य का विस्तार है और इनको वैदिक साहित्य के साथ में हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, है ना। वेदांग क्या है, ये कितने विषय हैं, बेसिकली ये 6 विषय हैं टोटल, है ना। और कौन कौन से विषय हैं, ये विषय है जैसे शिक्षा है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष और कल्प है। शिक्षा में क्या है, शिक्षा जो विषय है इसके अंदर जो वैदिक साहित्य के जो शब्द है उनका उच्चारण कैसे किया जाएगा वो शिक्षा विषय के अंदर बताया गया है। ठीक है, छंद के अंदर क्या है, छंद का जो अर्थ है वो है पद्य में शब्दों का संयोजन कैसे होगा, क्योंकि वैदिक साहित्य में बहुत से वैदिक साहित्य है वो पद्य में उनकी रचना हुई है, गद्य और पद्य दोनों में उनकी रचना है। तो पद्य है जो भी पद्य भाग है उसमें शब्दों का संयोजन कैसे हो, ये सब है छंद विषय के अंदर है बताया गया है। ठीक है, इसी तरह व्याकरण है। व्याकरण तो हमें भी पता है कि व्याकरण किसी भी भाषा होती है उसकी जो जान होती है, उसकी आत्मा होती है, वो व्याकरण ही होती है। और इसके ऊपर जो सबसे पहली व्याकरण पे जो पुस्तक आती है वो है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने लिखी है ना। तो सबसे पहली पुस्तक है ये संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई, वैदिक संस्कृत के अंदर अष्टाध्यायी जो पुस्तक है व्याकरण पे, और ये पाणिनि ने लिखी थी। और व्याकरण क्या है, एक विषय है जो वेदांग है ना। ऐसे ही निरुक्त है, जो कठिन शब्द होते हैं ना, जैसे वेदों के अंदर, वैदिक साहित्य के अंदर कुछ कठिन शब्द थे या कोई जो भी शब्द हैं ना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस शब्द की क्या व्याख्या है, ये शब्द है वो निरुक्त विषय के अंदर है बताया गया है। इसी तरह ज्योतिष है, ज्योतिष के बारे में जो ग्रह नक्षत्र के बारे में देख करके भूत और भविष्य को जानना वो ज्योतिष है। और ज्योतिष के ऊपर भी पुस्तकों के का लेखन हुआ इस विषय पर। आज भी इसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमें बाजार के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत लोग इसमें विश्वास भी करते हैं। तो ये इसकी जो शुरुआत है ज्योतिष की, ये इस वेदांग से शुरू होता है जो ज्योतिष विषय है। और इसके ऊपर एक पुस्तक है मागध मुनि ने लिखी है वो पुस्तक, और पुस्तक कौन सी है, ज्योतिष वेदांग है। और इसी तरह छठा जो हमारा जो विषय है, जो वेदांग विषय है वो है कल्प, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समारोह। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। इस तरह वेदांग जो है वो विषय है और एक टोटल 6 विषय हैं, और इन 6 विषयों के ऊपर अलग अलग किताबें लिखी हुई है अलग अलग लोगों के द्वारा, है ना। तो ये आप इनको 6 के नाम याद रखना, इनके ऊपर किसी भी तरह घुमा फिरा करके ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आ सकता है। और ये चूंकि हमारे मेंस का सिलेबस में भी है तो ये वेदांग जो है वो मेंस में भी ये सीधा सीधा 5 नंबर का सवाल या 2 नंबर के सवाल में पूछ सकते हैं। तो और इसलिए इन 6 विषयों के ऊपर जितनी भी पुस्तकें जो लिखी हुई है उनको क्या बोलते हैं, वेदांग साहित्य। तो ये सामूहिक रूप से क्या हो जाएगा, 6 विषयों पे जो किताबें लिखी हुई है उसको बोलेंगे वेदांग साहित्य। अब मैंने आपको बताया था कि जो छठा विषय है वो है कल्प साहित्य। कल्प भी एक विषय है, ठीक है। वेदांग विषय जो वेदांग है उसका जो छठा भाग है वो कल्प है, ये एक विषय है। इसको क्या है, कल्प का शाब्दिक अर्थ तो समारोह होता है, समारोह है, ठीक है। जो सेरेमनी होती है ना वो कल्प का जो वही कल्प है, ठीक है। अब इसके क्या है, सब सब्जेक्ट्स हैं, उपविषय हैं कल्प के। उपविषय कौन कौन से हैं, ग्रह है और स्रोत है और धर्म है ना। तो ये 3 इसके सब सब्जेक्ट्स हैं। इस स्रोत जो सब्जेक्ट है इसका भी एक आगे और सब डिवीजन है, वो कौन सा सब सब्जेक्ट आता है इसका, जो शूल्व है, ठीक है। अब इनके ऊपर किताबें अलग अलग लिखी हुई है। जैसे कल्प है, कुछ लोगों ने इनके ऊपर, इस कल्प के ऊपर जो है साहित्य का सृजन किया, ठीक है। जिसने तीनों विषयों के ऊपर किताबें लिखी उसको एक साथ बोल दिया कि वो कल्प सूत्र है। जैसे कि गौतम कल्प सूत्र हो गया, है ना। सूत्र का मतलब होता है लिखने की विधा, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सूत्र तो जो लिखने की कोई शैली होती है ना स्पेशल, उसको सूत्र बोलते हैं। तो इस वेदांग पे जो साहित्य लिखा गया है उसको सूत्र साहित्य कहा गया है। तो ये कल्प साहित्य है।
तो इसके तीन ये सब सब्जेक्ट हो गए। और अगर तीनों के ऊपर अलग अलग किसी ने किताब लिखी तो उसको बोल दिया जैसे कि गौतम स्रोत सूत्र, गौतम या फिर अपने अपष्टांग ग्रह सूत्र, या फिर गौतम धर्म सूत्र, इस प्रकार से अलग अलग लिख दिया। और अगर किसी ने तीनों के ऊपर एक साथ तीनों के ऊपर किताब लिखी है तो उसको बोल दिया जैसे गौतम कल्प सूत्र हो गया। और ऐसे ही फिर सुलभ है, ये स्रोत है, इसका एक सब सब्जेक्ट है वो है सुलभ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताया। देखो सुलभ सूत्र ये किताब है ना, इसमें क्या होता था, जो यज्ञ किए जाते थे उसमें जो अग्नि वेदिकाएं बनाती थी, अग्नि वेदिकाएं जो बनाई जाती थी उसका निर्माण किस तरह से होता था, उसकी क्या लंबाई लेनी है, क्या चौड़ाई लेनी है, कितने इसमें इसकी मोटाई रखनी है, ये सारी जो जो ज्यामितीय जो चीज ज्योमेट्री का जो ध्यान रखा जाता था उसको, उसका जो वर्णन है वो सुलभ सूत्र के अंदर है। इस हिसाब से जो सुलभ सूत्र पुस्तक है ये ज्यामिति का सबसे प्राचीनतम स्रोत है ना। ये सीधा फैक्चुअल सवाल इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, कि सुलभ सूत्र ज्यामिति का सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो वो आपको करना है सुलभ सूत्र। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्रोत सूत्र क्या है, स्रोत क्या है, ग्रह क्या है और धर्म क्या है। स्रोत के अंदर क्या है कि प्राचीन समय में जब ये उत्तरवेदी काल में और ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या है, ये यज्ञ समारोह हुआ करते थे। और उत्तरवेदिक काल में तो और ज़्यादा कर्मकांडों का पालन किया जाने लगा था, तो क्या बड़े प्रकार के यज्ञ और समारोह होते थे। अब बड़े प्रकार के यज्ञ समारोह होते थे तो उसका किस प्रकार से आयोजन करना है, वो कौन कौन से हैं, किस अवसर के ऊपर कौन सा है वो आयोजन, किस प्रकार के हवन का आयोजन करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस स्रोत जो विषय है उसमें वर्णन किया गया है। और इसके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है, स्रोत सूत्र है। इसी तरह ग्रह जो अब एक तो हो गए जो सार्वजनिक प्रकार के या वृहद प्रकार के यज्ञ, एक होते थे घरेलू प्रकार के यज्ञ, जैसे कि घर का जो गृहपति या घर का जो मुखिया होता था अपने घर के कल्याण के लिए या फिर कुछ ऐसे कोई भगवान से प्रार्थना करने के लिए यज्ञों का आयोजन करता था। ठीक है, तो जो घरेलू प्रकार के यज्ञ होते थे उसके बारे में जो विधि विधान था उसको किस प्रकार से संपन्न कराना है, ये सारी जो चीजें हैं वो इस ग्रह विषय से संबंधित है। और इसके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वो है ग्रह सूत्र। और ऐसे ही जो नियम, जो समाज के जो नियम है, विधि है ना, किस प्रकार से लोगों को आचरण करना चाहिए, ये सारी चीजें जो वर्णित जिस चीज के अंदर की गई है ना, तो वो जो विषय है वो उसको बोलते हैं धर्म। और इसके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है वो है धर्म सूत्र। ठीक है, और ये प्राचीनतम विधि का स्रोत है, जो नियम कायदे जिनका पालन करना पड़ता है समाज में रहते हुए और इन यज्ञ समारोहों के अंदर किसी भी प्रकार का जो ताकि वो समाज के अंदर एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक धर्म विषय से संबंधित है। और इसके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है उसको बोलते हैं धर्म सूत्र। और ये हमारी जो विधि है, तो मतलब कब से विधि की शुरुआत हुई थी, तो हमारे जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसमें विधि का जो सबसे प्राचीनतम स्रोत है वो क्या है, धर्म सूत्र है। इसके बारे में मैंने थोड़ा आगे डिटेल में और बताया है, वो भी हम अभी देख लेंगे। तो इस प्रकार से कल्प साहित्य अगर एग्जाम में आता है मेंस के अंदर, तो कल्प साहित्य के अंदर क्या है, आपको बताना है कि कल्प साहित्य एक विषय है, एक वेदांग है और एक विषय है। इसके 3 उप विषय हैं, ये 3 उप विषय मैंने बता दिए हैं। और इसका जो अर्थ क्या है और इनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी हुई है वो क्या है, उनको क्या बोला जाएगा। इसी प्रकार सुलभ सूत्र आप बता देना। अब देखो आगे कि गौतम, अपष्टांग, बोधायन, वशिष्ठ आदि कुछ विद्वान थे इस वेदिकोत्तर काल के। गौतम है, अपष्टांग है, बोधायन है, बोधयान है और वशिष्ठ। इन लोगों ने क्या किया, इन विषयों के ऊपर, इन जो ऊपर 3 विषय थे इनके ऊपर पुस्तकें लिखी थी। तो जिसने तीनों के ऊपर एक साथ पुस्तक लिख दी कि एक ही किताब के अंदर जो है वो तीनों का वर्णन कर दिया, तो उसको बोल दिया गया कि वो कल्प सूत्र है। ठीक है, जैसे गौतम कल्प सूत्र हो गया या फिर अपष्टांग कल्प सूत्र हो गया। और मान लो किसी सिर्फ एक के ऊपर ही किताब लिखी, ठीक है, जैसे मान लो धर्म के ऊपर लिखी, तो उसको बोल दिया गौतम धर्म सूत्र या फिर अपष्टांग ग्रह सूत्र, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये 4 विद्वान थे, इन लोगों ने इस कल्प साहित्य या कल्प विषय के ऊपर पुस्तकें लिखी है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि इस धर्म सूत्र ये प्राचीनतम विधि पुस्तक है। अब मान लो ये सवाल आ गया कि जो भारतीय इतिहास के अंदर सबसे प्राचीनतम विधि के स्रोत क्या हैं, तो आपको बताना है कि धर्म सूत्र है। धर्म सूत्रों की रचना कब हुई है, तो धर्म सूत्रों की जो रचना है वो इस वेदिकोत्तर काल के अंदर होती है, 600 BC से लेकर 300 BC के बीच में। और इसको क्या बोलते हैं, प्राचीनतम विधि स्रोत है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि जैसे गौतम धर्म सूत्र। ठीक है, धर्म सूत्र तो एक मोटा शब्द है, ठीक है, और इसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई वो अलग अलग लोगों ने लिखी है। जैसे गौतम धर्म सूत्र हो गया, अपष्टांग धर्म सूत्र हो गया, ठीक है, बोधयान धर्म सूत्र हो गया। और इसके अंदर क्या है, जो समाज के जो नियम है, कानून है, किस प्रकार से लोगों को व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, विवाह है वो किस हिसाब से होना चाहिए, जाति व्यवस्था क्या है, ये सारी जो नियम कायदे कानून बताए गए हैं वो इन धर्मसूत्रों के अंदर बताए गए हैं। और अब इस धर्मसूत्रों का जब आगे विस्तृत रूप आता है इनका, ठीक है, जब शुरुआत यहाँ से होती है, फिर आगे इनका
जो एक प्रकार से मान लीजिए कि विकास होता है, तो उनको उसको क्या बोला जाता है, स्मृति बोला जाता है। ठीक है, और ये स्मृतियाँ मतलब धर्मसूत्र है वो आगे विकसित होकर के ये स्मृतियों के रूप में लिखे जाने लगे थे। ठीक है, और ये कब की घटना है, ये कब शुरू हुए थे स्मृतियों का लेखन, ये होता है मौर्योत्तर काल के अंदर, जो मतलब शुंग सातवाहन काल था। शुंग वंश के अंदर ये जो मनुस्मृति है उसकी रचना हुई थी, तो ये सबसे पहली स्मृति वही है। तो ये जो स्मृति साहित्य है इसकी रचना कब शुरू होती है, ये वैदिक शुंग सातवाहन काल से या फिर मौर्योत्तर काल से इनकी शुरुआत होती है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी ये सामाजिक नियम और कानून है। अब देखो सवाल कई बार आ जाता है कि भाई धर्मशास्त्र क्या है, तो अगर सवाल धर्मशास्त्र है तो केवल स्मृति है उसको भी धर्मशास्त्र बोलते हैं, और कभी कभी इन दोनों को सामूहिक रूप से स्मृति और धर्मसूत्र, कभी कभी नहीं मतलब हमेशा ही, स्मृति और धर्मसूत्र दोनों को भी सामूहिक रूप से धर्मशास्त्र बोलते हैं, और केवल एक स्मृति या इसको भी धर्मशास्त्र बोलते हैं। अब मान लो अपने धर्मशास्त्र साहित्य आ गया, तो इसी में आपको धर्मसूत्र और स्मृति दोनों को शामिल करना है और लिखना है, और ये सवाल अपने जो है वो मुख्य परीक्षा के अंदर आ सकता है। अब जैसे मैंने अभी बताया कि स्मृति साहित्य क्या है, अब स्मृति साहित्य के कुछ एग्जाम्पल्स है, फेमस एग्जाम्पल्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी रचना कब कब हुई है, उसके अंदर है क्या। ठीक है, जैसे प्राचीनतम जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति की रचना है वो शुंग सातवाहन काल में, अभी मैंने आपको बताई थी, है ना। और शुंग वंश के अंदर मनुस्मृति की रचना लगभग ये जो है वो 200 और एडी के आसपास है, उसकी रचना हुई थी मनुस्मृति की। मनुस्मृति के अंदर वही सामाजिक नियम कायदे, किस प्रकार शूद्रों के साथ व्यवहार होना चाहिए, किस शूद्रों के क्या अधिकार है, वैसे वैश्यों के क्या अधिकार है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उनकी क्या अधिकार है, ये सारी चीज़ें हैं वो मनुस्मृति के अंदर बताई गई है। ठीक है, ये और इसके ऊपर बाद के समय में कुछ टीकाकार आए थे, उन्होंने टीकाएं लिखी थी। वो टीकाकार कौन कौन थे, ये सवाल है, ये भी कई बार आ जाता है प्रीलिम्स के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन है वो मनुस्मृति का टीकाकार नहीं है। इन 3 नाम दे दिए, एक नाम किसी को ये वाला दे दिया, और आपसे जो है वो सही आंसर पूछ लिया, तो आपको इन नाम है ये याद रख लेना। वैसे यही नाम है, सिर्फ बारूची है, कुलुक भट्ट है, मेघातिथि है और गोविंदराज है। 4 आदमी है जिन्होंने जो है मनुस्मृति के ऊपर टीकाएँ लिखी थी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये स्मृतियाँ थी ना, अपन वैसे ये अपन ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पहले क्या आता है कि पहले धर्मसूत्र आता है वैदिकोत्तर काल के अंदर, फिर ये स्मृतियों की रचना शुरू होती है, और ये स्मृतियाँ हैं पहले मौर्योत्तर काल से शुरू होती है, लेकिन गुप्त काल के अंदर ये स्मृतियाँ बहुत फेमस हो गई थी और काफ़ी सारी स्मृतियाँ लिखी जाने लगी थी, क्योंकि उस समय तक धर्म के अंदर और समाज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्ण व्यवस्था और ये काफ़ी हावी हो चुकी थी, और नियम कायदों का और ये जो है जैसे शूद्रों के प्रति है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी काफ़ी जो प्रचंड प्रकार रूप ले लिया था उसने, है ना। और ब्राह्मणों का समाज के अंदर दबदबा, ब्राह्मणवाद जो धर्म था, है ना, वो काफ़ी अपने चरम स्तर पे था। तो इसलिए फिर स्मृतियाँ नियम कायदों के लिए और स्मृतियाँ लिखी गई, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है ना, ये स्मृतियाँ लिखी गई। अब इन स्मृतियों के ऊपर क्या है, गुप्तोत्तर काल के अंदर इनके ऊपर क्या है, टीकाएँ भी लिखी गई, कुछ टीका है, भाष्य है ना, ये निबंध है या फिर संग्रह, ये 4 प्रकार का साहित्य और सर्जन हुआ था। और ये सब भी किस पे था, ये स्मृतियों का था। और इन स्मृतियों के बारे में जैसे निबंध के अंदर क्या है कि इन डिटेल बता दिया कि है क्या मतलब स्मृति, जैसे मनुस्मृति पे कोई निबंध लिखा हुआ है तो डिटेल में बता दिया। टीका मतलब संक्षेप के अंदर इसके ऊपर टीका टिप्पणी है वो कर दी गई, है ना। तो ये टीकाकार इसी रूप में, जैसे बारूची, कुलुक भट्ट, मेघातिथि और गोविंदराज जो है वो मनुस्मृति के टीकाकार हैं। ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये याज्ञवल्क्य जो मुनि थे उन्होंने लिखी है। इसके टीकाकार कौन कौन है, विश्वरूप है, विज्ञानेश्वर है और ऐपराग है, इन 3 लोगों ने इसके ऊपर टीका लिखी है। नारद स्मृति है और बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति भी है। ये सारी स्मृतियाँ जो है ना, ये कब की है, ये है गुप्त काल की, और ये जो है वो मौर्योत्तर काल की। तो ये इतना ही, अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है तो ये स्मृति साहित्य क्या है, तो आपको बेसिकली ये बताना है कि ये विधि पुस्तकें थी, और ये धर्मसूत्र जो वैदिकोत्तर काल में शुरू हुए थे उनका विस्तृत रूप था, और इसके अंदर सामाजिक नियम कायदे वो थे, और कौन कौन से बेसिक एग्जाम्पल्स है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपको इसके अंदर बताने हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये अपना वेदांग साहित्य है वो खत्म होता है ना। बड़ा सवाल तो देखो इस पर आएगा नहीं, आएगा तो प्रीलिम्स में तो कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, और अगर मेंस में अगर सवाल आता है साहित्य से तो कोई एक पार्ट पूछेंगे, हो सकता है धर्मसूत्र पूछ लें, या फिर धर्मशास्त्र साहित्य पूछ लें, है ना, या फिर जैसे विधि पुस्तकें पूछ ली वैदिकोत्तर काल की, और या फिर संपूर्ण प्राचीन इतिहास की कुछ विधि पुस्तकें टाइप में कुछ पूछ ले, तो आपको ये धर्मसूत्र और यही चीज़ लिखनी है। कुछ आगे के काल के अंदर कुछ चीज़ें और शामिल हो जाएगी, वो उसमें जोड़ देना। अब देखते हैं कि भाई उपवेद क्या है। जैसे उपवेद ये शब्द से लग रहा है कि उपवेद है, ये भी कोई वैदिक साहित्य का हिस्सा है, लेकिन ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, वैदिक साहित्य से अलग है ना। वैदिक साहित्य में तो वो 4 वेद ही आते हैं, और फिर 4 वेद के संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल होते हैं उसके अंदर। ये भी वेदांग की तरह विषय है, ठीक है। जैसे वेदांग में वो 6 विषय थे, उसी तरह ये भी विषय है।
ऐसे विषय है जिनके ऊपर आगे जाकर के काफ़ी किताबें हैं वो लिखी गई है ना, साहित्य का सर्जन किया गया। तो उपवेद है वो भी वेदांग की तरह विषय है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वेदांग साहित्य है ना वो क्या धार्मिक साहित्य है। इसमें धर्म के बारे में जो हिंदू उस समय का जो ब्राह्मण धर्म था उस ब्राह्मण धर्म के बारे में ही उससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं वो उस वेदांग साहित्य के अंदर है। ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना, तो इसलिए उपवेद है वो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इस पर भी कई बार सवाल आ जाते हैं, वो कथन कारण वाले किसी प्रकार से घुमा फिरा के दो पूछ लिए, फिर उनमें से चूज करना है कि कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों गलत है। तो उपवेद का भी ध्यान रखना, जो वैदिक साहित्य है और वेदांग साहित्य है वो दोनों धार्मिक साहित्य है, जबकि उपवेद जो है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। इसमें मोटा मोटी 4 विषय है, ठीक है। कौन कौन से विषय हैं? फेमस विषय आप नाम सुना ही होगा, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गांधर्व वेद है और शिल्प वेद है। आयुर्वेद क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है लंबी आयु का विज्ञान, ठीक है। और इसके ऊपर काफ़ी किताबें हैं वो लिखी गई है बाद में, जैसे कि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। सुश्रुत संहिता थी वो चिकित्सा विज्ञान पे थी, औषधि विज्ञान थी बेसिकली, और जो सुश्रुत संहिता थी उसमें जो शल्य क्रिया के ऊपर है, और चरक संहिता के अंदर जो दवाइयाँ औषधियाँ थी आयुर्वेद से संबंधित उनका है वो जिक्र किया गया है। और धनुर्वेद के अंदर क्या है, इसका जो अर्थ है वो है कि भाई युद्ध कला और युद्ध कौशल के बारे में जो है वो ये इस धनुर्वेद पे, इस विषय पे जो किताबें लिखी हुई है वो क्या सिखाती है, युद्ध कला या युद्ध कौशल है वो कैसे हासिल किया जाए, इसके ऊपर है वो जानकारी इस विषय में दी गई है। गांधर्व वेद के अंदर संगीत के ऊपर है ना, और शिल्प वेद के अंदर क्या है, स्थापत्य कला और शिल्प कला। इस प्रकार ये 4 विषय हैं उपवेद के अंदर, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और शिल्प वेद, ठीक है। और इन विषयों के ऊपर अब होता क्या है कि ये जो 4 विषय थी, काफ़ी किताबें इनके ऊपर लिखी गई है, लेकिन वो मिली नहीं है किताबें आज तक किसी को भी, है ना। तो सिर्फ कुछ जो महत्वपूर्ण किताबें हैं ये जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है जो आयुर्वेद पे लिखी गई थी वही मिली है, और इन पर जो साहित्य का जो सर्जन हुआ था उसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, उपवेद साहित्य बोलते हैं। अब हमारे क्या है, जैसे हमने वैदिक साहित्य कर लिया, वेदांग साहित्य कर लिया, उपवेद साहित्य कर लिया। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भाई उपनिषद जो साहित्य है, जो वैदिक साहित्य है, उसके जो 4 खंड है जिसमें ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। तो मैंने बताया था कि आपको उपनिषद हम अलग से करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, धर्म दर्शन भी हमारे मेंस में शामिल होता है, एक टॉपिक धर्म दर्शन। तो हम थोड़ा दर्शन वाला पार्ट भी इसमें करेंगे कि भाई ऐसी दार्शनिक विषय वस्तु या रहस्यात्मक ज्ञान इसमें ऐसा क्या है जिसको मतलब धर्म दर्शन कहें, वो हम आज की क्लास के अंदर अभी देख लेते हैं, है ना। तो उपनिषद, ये इसको वेदांत भी बोलते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य सब उसका अंत है, मतलब यहाँ वैदिक साहित्य वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वेदांग अलग चीज़ है, वेदांग अलग है और वेदांत है वो अलग है। वेदांत किसको बोलते हैं, ये उपनिषद को बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उप प्लस नी प्लस सद, मतलब गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना और गुरु से ज्ञान ग्रहण करना, ये उपनिषद है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। तो इसमें क्या ज्ञान की बात ज़्यादा की गई है, बाकी जो अन्य जितने भी वैदिक साहित्य है उसमें कर्मकांड पे ज़्यादा फोकस है, उपनिषद के अंदर है वो ज्ञान पे ज़्यादा जोर दिया गया, इसलिए उपनिषद है वो बाकी वैदिक साहित्य से थोड़ा अलग हो जाता है। इसकी जो विषय वस्तु है क्या है, दार्शनिक साहित्य है और रहस्यात्मक ज्ञान है वो इसकी विषय वस्तु है, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि भाई जो जितने भी उपनिषद है वो शुरुआत में क्या गद्य में लिखे गए थे, लेकिन बाद के काल में जितने उपनिषद लिखे गए थे उनमें पद्य जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और सबसे प्राचीनतम उपनिषद है, अब देखो उपनिषदों की संख्या है ना वो टोटल 108 है, जैसे ईस, केन, कट, परसन, मंडक, मांडुक्य, है ना, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, छांदोग्य, ये सारे है ना, ये टोटल 108 है। अब इसमें सारे 108 तो अपने को हम कर नहीं सकते, करने भी नहीं चाहिए, हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ही उपनिषद है उनके बारे में जो मोटा मोटी जानकारी है वो देखनी है कि कौन से उपनिषद के अंदर क्या बात कही गई है। प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, जैसे सवाल आगे कि सबसे प्राचीनतम निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक अगर ऑप्शन है तो वो, और छांदोग्य ऑप्शन है तो छांदोग्य हो जाएगा। तो कौन सा होगा सबसे प्राचीनतम उपनिषद, बृहदारण्यक और छांदोग्य। सबसे बड़ा उपनिषद अगर पूछ लिया कि कौन सा है वो साइज में सबसे बड़ा है तो वो हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद है वो कौन सा हो जाएगा, मांडुक्य उपनिषद। ये बेसिक फैक्ट्स है, कभी कभार ऐसा इनके बारे में पूछ लिया जाता है तो आप देख लेना, याद कर लेना कि सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और सबसे छोटा उपनिषद है वो कौन सा है। अब देखो कुछ जो प्रमुख उपनिषद है उनके अंदर क्या मेन बात है उनकी, ऐसे पूछा भी गया है, जैसे सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद में है, तो 4 ऑप्शन है, उपनिषदों के नाम लिख दिए और आपको एक चूज करना है। तो ऐसे सवाल पहले आए हुए हैं, आगे भी आ सकते हैं ना। तो कुछ प्रमुख उपनिषद और उनके अंदर क्या क्या जानकारी है, क्या उनके अंदर जो खास है जो एग्जाम में आ सकती है वो हम देख लेते हैं। जैसे कठोपनिषद है, ये तो इसका संधि किया गया है, कठ फलस उपनिषद, तो ये कठ उपनिषद है, तो इसको जो संधि करेंगे तो ये हो जाएगा कठोपनिषद।
तो कठोपनिषद है, उसके अंदर क्या है, जैसे अब सवाल आ गया कि यम और नचिकेता की जो संवाद है उसका संबंध किस उपनिषद से है, तो आपको ऑप्शन में टिक लगाना है कठोपनिषद से। और इस संवाद के अंदर क्या खास बात है, इस संवाद में जो तत्कालीन समय के अंदर जितना जो कर्मकांड चल रहा था उस कर्मकांड की है वो आलोचना की गई है ना। उस समय जितना भी जो यज्ञ थे, हवन थे, वो बहुत ज़्यादा कर्मकांडी हो गए थे, पुरोहित की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी, पशु बलि है, सोम का आहुति देना, ये बहुत प्रचलन में आ गया था। इसलिए जो ब्राह्मणों के एक वर्ग ने क्या है उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया था, तभी तो ये उपनिषद दर्शन है उसका आगमन होता है। और इसमें जो यम और नचिकेता का संवाद है उसमें खास तौर पे कर्मकांडों की आलोचना है वो की गई है। अगला जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में क्या है कि आप अगर जैसे मान लो एग्जाम में सवाल आ गया कि भगवान कृष्ण का सबसे प्राचीनतम उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद के अंदर मिलता है, तो आपको कौन से उपनिषद पर टिक मारना है, वो है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो ये पंचशील सिद्धांत है, बौद्ध धर्म का जो पंचशील सिद्धांत है उसका जिक्र किस उपनिषद में मिलता है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध ने जो प्रेरणा ली थी इस पंचशील सिद्धांत की, वो किस उपनिषद से ली थी, वो छांदोग्य उपनिषद से ली थी। ठीक है। तो दो फैक्ट इसके बारे में आपके तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो वह है छांदोग्य उपनिषद। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत का संबंध किस उपनिषद से है, वो भी छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। अब है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक ये है सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा उपनिषद। ठीक है। तो इसमें गार्गी और ये दोनों विद्वान थे। ठीक है। गार्गी और यज्ञवल्क्य। गार्गी महिला थी, यज्ञवल्क्य जी थी, इनके जो पत्नी का नाम था मैत्रेयी था, है ना। और गार्गी, मैत्रेयी ये उत्तर वैदिक काल की जो है विदुषी महिलाएं थी। और बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है ना वो मिलता है। अब इसमें वो संवाद कुछ ऐसा था कि ये कुछ इनके बीच में शास्त्रार्थ चल रहा था और याज्ञवल्क्य जी थे, इनके जो तर्क थे उससे संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने उनको बोला था कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इस प्रकार का इनके बीच में कुछ वार्तालाप है। और इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट उपनिषद है, इंपॉर्टेंट उपनिषद है, वो है जो है ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद के अंदर जो बौद्धों का जो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग हम आगे की क्लासेज के अंदर देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म और जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसमें अष्टांगिक मार्ग भी पढ़ेंगे। जैसे वो अष्टांगिक मार्ग सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक दर्शन है, सम्यक समाधि है। ये कुल मिला के टोटल 8 मार्ग जो उन्होंने मोक्ष हेतु बताए थे, मोक्ष जो उसके निर्वाण हेतु बताए थे, उसमें एक अष्टांगिक मार्ग में ये 8 मार्ग उन्होंने बताए थे। ये इसका जिक्र कौन से उपनिषद में मिलता है, वो मिलता है ऐत्रेय उपनिषद में। इसी तरह जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ जो है ना, जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है वो अशोक स्तंभ, उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है सत्यमेव जयते का मतलब है हमेशा सत्य की जीत ना, वो है मुंडको उपनिषद में। ये सवाल भी किसी न किसी परीक्षा के अंदर आया हुआ है और आरपीएससी के भी ये फेवरेट सवालों में है। और तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है। और ये अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद आपको बता दिए, उनके अंदर क्या क्या लिखेंगे। अब देखते हैं उपनिषद दर्शन क्या है। ठीक है। उपनिषद दर्शन है ये मेंस में इसके लिए अलग से लिखा हुआ है कि धर्म दर्शन, तो धर्म दर्शन में उपनिषद दर्शन शामिल हो जाता है। तो उपनिषद दर्शन है वो बाकी वैदिक साहित्य है उसमें उपनिषद कैसे अलग हुए, तो इसकी दार्शनिक विषय वस्तु की वजह से अलग हुआ है। और दार्शनिक विषय वस्तु है इस उपनिषद दर्शन के ऊपर ही जो भारत का भारतीय दर्शन है, जिनका दर्शन शास्त्र विषय रहा है, वो जानते हैं कि दर्शन शास्त्र जो उपनिषद दर्शन पे ही टिका हुआ है भारतीय दर्शन है, जिसमें आगे शंकराचार्य का दर्शन है, फिर जितना भी वेदांत दर्शन है वो जिसमें मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, वो सारे सबकी जो दर्शन है वो उपनिषद दर्शन पे टिका हुआ है। इसकी शुरुआत इस पे जो उपनिषदों के अंदर जो इस दार्शनिक जो चीज़ मिलती है, वो जो दार्शनिक बातें मिलती है, वो हम देख रहे हैं अभी कौन कौन सी है। उसमें है कि भाई जैसे उपनिषद दर्शन में बताया गया है कि ब्रह्म की जो है वो अंतिम सत्य क्या है ना। ये दर्शन के अंदर ये चीज़ें पढ़ी जाती है कि जो अंतिम सत्य क्या है, कौन सी जो ये सृष्टि है उसका सर्जन किससे हुआ है। तो ये उपनिषद दर्शन के अंदर ये बात बताई गई है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है ना। तो ये ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और इसमें जो शुरुआती उपनिषद थे उसमें तो ये लिखा हुआ था कि ये ब्रह्म है, निर्गुण है, मतलब इसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। बाद के जो उपनिषद थे उसमें इसको सगुण बताया, मतलब इसकी विशेषताओं का भी जिक्र किया है। ठीक है। तो ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो उपनिषद दर्शन के बारे में मान लो अपने सवाल आ गया तो 5 नंबर का आएगा। तो ये 5-7 बातें आपको लिखनी है उसके अंदर। तो सत्य क्या है, तो वो बोलते हैं उपनिषद दर्शन में बताया गया कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और फिर क्या है कि देखो इसमें जो ब्रह्म की संकल्पना का बहुत सुंदर सा वर्णन है इस छांदोग्य उपनिषद के अंदर किया गया है कि ब्रह्म के बारे में अरुणी
आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु इन दोनों का पुत्र था, ठीक है। तो ये साहब क्या बोलते हैं इसको, पिता अपने बेटे को बोलता है कि अंजीर लेके आओ, तो बेटा अंजीर लेके आता है, फिर बोलता है इसको तोड़ो, तो फिर बोलता है उसने तोड़ा, फिर बोलता है क्या दिखा, तो बोलता है बीज दिखा। पिता बोलता है कि बीज को तोड़ो, फिर उसने बीज को तोड़ा, फिर बोलता है अब क्या दिखा, तो बेटे ने बोला कि अब कुछ नहीं दिखा। तो बस उसी समय इसने बोल दिया कि बस ये जो आपको कुछ नहीं दिखा ना, यही ब्रह्म है। बस ये सुंदर सी व्याख्या है, वो इस छांदोग्य उपनिषद के अंदर चलती है। तो मान लो ये एक फैक्ट और जुड़ गया आपके यहाँ कि ब्रह्म की जो संकल्पना का वर्णन है किस उपनिषद में मिलता है, वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो आरुणी उद्दालक और श्वेत केतु, ये इनके बीच में एक संवाद है। तो मैंने आपको संवाद बता दिया अंजीर का फल वाला, इससे आपको ये कहानी याद भी रह जाएगी ना। जब कुछ नहीं दिखता है बीज तोड़ने के बाद में, तो वही ब्रह्म है, ये आप समझ लो बस। और आत्मा और ब्रह्म है, आत्मा है वही ब्रह्म है, आत्मा है, दोनों एक ही है, जब दोनों में कोई भेद नहीं है। और आत्मा भी ब्रह्म की तरह स्थायी और अनश्वर है, ठीक है। और जो मोक्ष क्या है, अब होता क्या है कि ये जब अज्ञान क्या होता है, जब आत्मा और ब्रह्म को आदमी समझता है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। और ये लड़ाई भी इसी चीज़ की है कि लोग समझते हैं कि ईश्वर और जो हमारा जो मनुष्य है वो दोनों अलग अलग है। तो इस भेद को समझना ही क्या है, वो अज्ञान है। और जब इस भेद का ज्ञान, इसका ज्ञान हो जाता है कि नहीं ये दोनों एक ही है, बेसिकली ईश्वर आत्मा ब्रह्म और आत्मा एक ही है, तो वही मोक्ष कहलाता है, ठीक है। और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग बस यही फर्क है उपनिषद दर्शन के अंदर और बाकी वैदिक साहित्य में, कि ये जो है वो कर्मकांड की बजाय इस ज्ञान मार्ग के ऊपर बल देते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया इन्होंने, ज्ञान मार्ग बताया है। आत्मा और ब्रह्म के संबंध की पहचान ही क्या है, मोक्ष है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि अज्ञानता, मैंने आपको बताया कि ये आत्मा और ब्रह्म के बीच में इस भेद मानना ही क्या है, अज्ञान है। और दुखों का, यही दुखों का कारण है अज्ञानता। और बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसके अंदर एक कर्म सिद्धांत की, जो कर्म है उसका फल मिलना है ना, तो वो कर्म सिद्धांत कहलाता है। तो ये किस उपनिषद के अंदर जिक्र मिलता है, वो कर्म सिद्धांत है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। और एक और जिक्र किया हुआ है उपनिषद दर्शन के अंदर, संसार की एक अवधारणा है, संसार है ना, कि आत्मा जो वो कभी खत्म नहीं होती है, आत्मा है वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये क्या, ये पुनर्जन्म को है की अवधारणा को स्थापित करती है। तो ये संसार क्या है, बेसिकली ये पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उसी को ही उपनिषद दर्शन के अंदर संसार नाम से जो है वो वर्णित किया गया है। तो ये उपनिषद दर्शन का ही भाग ये हो जाएगा। और जो माया, जो आगे चल के अद्वैत वेदांत के अंदर शंकराचार्य ने माया, जो ब्रह्म है वो प्रकृति का सर्जन है, वो माया रूपी एक शक्ति से करता है। तो उपनिषद दर्शन में ये शब्द मिलता है ना, और इसका वैसे ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया गया, वर्णन नहीं मिलता, लेकिन श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें माया शब्द मिलता है। और फिर अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या की थी, है ना। और फिर जैसे अद्वैत वेदांत है उसमें शंकराचार्य क्या बोलता है कि भाई माया, आत्मा और ब्रह्म ये बेसिकली एक ही चीज़ है। और ब्रह्म जो है वो माया का प्रयोग करते हुए इस प्रकृति का सर्जन करता है, और जब ये सारा भेद मिट जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, तो वही मोक्ष है। इस तरह से क्या है, ये हमारा है वो उपनिषद दर्शन हो जाएगा। उपनिषद दर्शन की ये मोटा मोटी 5 बात है। इतने में आपका 5 नंबर का सवाल है। ये अगर सारा सब कुछ लिख दिया तो 5 में से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको इनको याद रखना है। तो ये आज ये हमारा हो गया उपनिषद दर्शन। तो इस तरह हमने क्या है कि आज अब तक जो है वो वैदिक साहित्य कर लिया है ना। वैदिक साहित्य 4 वेद और उनके खंड, और वैदिक साहित्य के बाद में हमने कर लिया वेदांग साहित्य, वेदांग साहित्य के बाद में उपवेद, उपवेद के बाद में हमने अभी आज उपनिषद और उपनिषद दर्शन कर लिया है, ठीक है। और वेदांग साहित्य के अंदर जो सवाल बनने वाले थे मैंने आपको बताए, उपवेद पर भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि उपवेद जो है वो कोई वेदों का भाग नहीं है, उपवेद तो एक अलग विषय है और वो धर्मनिरपेक्ष विषय है, ठीक है। इस तरह हमारा ये आज की क्लास है वो समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम जो वैदिक काल था उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी, उत्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की, और जो उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था, उनकी राजनीतिक दशा कैसी थी, और उनकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जो समाज था, उनका सामाजिक जीवन था वो कैसा था, है ना। महिलाओं की स्थिति जैसे समाज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि हम यही देखना चाह रहे हैं कि महिलाओं का जो आज का स्तर है, उसकी जो ये समाज, जो पेट्रियार्कल समाज है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस किस तरह से इसके विकास के चरण रहे हैं, ये सारे हम आगे की क्लास में करेंगे। और हम देखेंगे कि भाई उत्तर वैदिक काल और जो ऋग्वैदिक काल है उन दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ें, है ना, साथ साथ पढ़ेंगे तो उनको याद करना आसान होगा, क्योंकि दोनों के अंदर काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, थोड़ी थोड़ी कुछ अलग होगा। और ट्रांजिशन जो दोनों के बीच में होता है, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के बीच में, वो ईजिली समझ में आ जाए। तो हम कल की क्लास के अंदर जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है उसकी विशेषताएं वो पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।